हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव एंड आई एम लोकेंद्र सिंह पवार। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। तो बेटा आपको पता है कि आज वापस से हमारा टर्न आ चुका है मेंटल एबिलिटी की क्लास का, और इसमें आज हम ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि बेटा अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में स्टडी किया है। सबसे पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स के साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा फटाफट से बिना देर किए हुए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 आप देखिए और फिर आप लेक्चर नंबर 5 देखिए। ओके, क्लियर है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे कंटिन्यू सारे लेक्चर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, और बेटा ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहिए। ओके, तो चलो बेटा आज हम लेक्चर की स्टार्टिंग करें। उससे पहले आपको तो पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है ये तो, है ना। तो आ जाओ फटाफट से। आपको पता है ना बेटा, आप क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो आप हमारे साथ में आप एनटीएससी एनएसएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा एनसीईआरटी बेस्ड, उन सारी की आप प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ओके बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार फाड़ू जबरदस्त टीम है। ये फैकल्टी मेंबर्स आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, और इन फैकल्टीज के साथ में जो आप नोट्स कवर कर रहे हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं बार बार आपको यही बात रिपीट करता हूं, और ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जो फैकल्टीज आप सभी के लिए मेहनत कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा कर रही है। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहें और इनके साथ में अपने नोट्स कवर कीजिए, क्योंकि वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके बेटा, मेनली बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की बात करने से पहले, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको तो आपको पता है ही सही। चलो हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा, आपको फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके, तो बिना देर के हुए टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहां पर क्या देखेंगे बेटा, कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के कोड से यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का कोड है आपका t.me/ttb06, क्लास 7 का कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है। तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा t.me/ttb010। तो फटाफट से बिना देर किए हुए कोड अप्लाई कीजिए और सीधा डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना बेटा स्टार्ट कीजिए। ओके, क्लियर है। और अगर आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा बेटा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको नजर आ ही रही है, www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे बेटा, तो आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, उसी का हमने एक सैंपल डेमो लिया हुआ है यहाँ पर क्लास 6 के लिए, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है। ओके, क्लास 6 का जो डेमो पैकेज नजर आ रहा है आपको, इसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में क्या क्या मिलने वाला है आपको, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो क्या करना होगा आपको बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं। ओके, तो इसके लिए भी बेटा हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज, और इस 3500 रुपीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है बेटा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिलेंगे ही सही, साथ में हमारी रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी, एंड बाई वीकली क्विजेज भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो बेटा और सीधे पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज होती है। क्या गुड न्यूज होती है बेटा, यहां पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है डायरेक्ट 30% का। कितने का डिस्काउंट बेटा, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 30% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मुझसे जुड़े रहना होगा, क्योंकि बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो डिस्काउंट मिलेगा आपको, उसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा बेटा, और उस कोड को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा कि ये आपको अप्लाई करने पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 9000 रुपीज़ का, देख लीजिए फटाफट से, यहाँ पर 2700 रुपीज़ का डिडक्शन होगा तो फाइनली ये पैकेज आपको मिलेगा बेटा 6300 रुपीज़ में। कितने में? ओनली ऑन 6300 रुपीज़। अब 6300 रुपीज़ में देखो कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज़ का था और 30% डिस्काउंट मिलते हैं, मतलब कि आपने ये कोड अप्लाई किया और आपको मिल गया 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट मिलते ही यहाँ पर ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में, ओके उसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आ गया, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो चुकी है। ओके क्लियर है? यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी इस कोड को यूज करते हो तो यहाँ पर भी बेटा आपको 30% का ऑफ मिलेगा। ओके फॉर एग्जाम्पल 3500 रुपीज़ की है तो ये समथिंग आपके 2450 रुपीज़ समथिंग की टेस्ट सीरीज रहेगी। ओके क्लियर है? 2450 रुपीज़ की। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही आपको हमने कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है, यहाँ पर दी हुई है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से बेटा पेमेंट कर लीजिए फटाफट से और हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। इस पूरी प्रोसेस में बेटा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपको, तो यहाँ पर एक देखो इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है 9549041111। ओके आपको क्या करना होगा बेटा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा क्लियर है? चलो अब मेनली बेटा हमारा लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। क्लियर है? तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट कैन आई बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा बिल्कुल आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, मुझे पता है। आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए और क्या करना होगा, यहाँ पर साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। ठीक है, क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए और चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। ओके तो जिसका आपको इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, तो फटाफट से बिना देर किए हुए चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पर। आ जाओ यहाँ पर। देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार ब्रीफिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ये पूरा चैप्टर इसके इंट्रोडक्शन पर ही डिपेंडेंट है। मैं तो आपसे यही बोलूँगा। ओके अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले देखो कोडिंग क्या होती है। कोडिंग एक मैसेज का मेथड होता है। क्या होता है? मैसेज सेंड करने का एक मेथड होता है। ओके बेटा क्या होता है? मैसेज सेंड करने का एक मेथड होता है। क्लियर है? जिसमें हम मैसेज सेंड करते हैं किसी रिसीवर को, मतलब कि एक जैसे मान लो आप हो, आपने कोई कोड लैंग्वेज में मैसेज सेंड किया है, सिर्फ आपने उसी को सेंड किया है जिसे उस कोड के बारे में पता है। थर्ड पर्सन को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, मतलब कि वो क्या होता है, अननोन होता है। मैं बार बार आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक तो इस मूवी का, साथ में एक इंडियन आर्मी का, या कोई सी भी आपने मूवीज़ देखी हो तो उनमें आर्मी वाले जो सीन्स होते हैं उन सब में क्या होता है बेटा, उन सब में एक कोड लैंग्वेज में बात की जाती है और सिर्फ उस ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि हाँ इस कोड का मतलब ये है। ओके तो वो क्या होता है, एक मैसेज, कोडिंग मतलब कि मैसेज देना। ओके एक क्या हो गया, ये मेथड हो गया। ओके क्लियर है? तो साथ में हमने इसके टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली हमने इसके 5 टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। सबसे पहले तो लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या था कि आपके पास कोई वर्ड दिया हुआ है और उसका भी कोड क्या है, लेटर में ही है। ठीक है, फिर आपको उसका सॉल्व करना है। सेकंड था लेटर टू नंबर। फर्स्ट आपको वर्ड दिया है और उसके कोड की लैंग्वेज में आपको क्या दिया है, नंबर्स गिवन है। थर्ड था आपका कोड लेटर वर्ड्स इन पजल फॉर्म। ओके फोर्थ में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स है और पजल फॉर्म में, मतलब कि ये पजल फॉर्म वाले टाइप्स। और फिफ्थ लास्ट जो था उसमें था आपका टेबल बेस्ड, कॉलम बेस्ड, मतलब कि 2 कॉलम्स गिवन थे और 2 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिया था, सेकंड कॉलम में उनके कोड्स गिवन थे और उन कोड्स के बेस पर आपको 3 to 4, 5 to 6 क्वेश्चंस
उन्हीं कॉलम के बेस पर आपको आंसर देने थे। ये सारी चीजें आप क्लियर कर चुके हो। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इफ टेप इज कोडेड एस जेडो देन हाउ विल बी फ्रीज कोडेड। ओके, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से। आपको टेप का कोड दिया हुआ है एस जेडो, आपको फ्रीज का कोड बताना है, फटाफट से फ्रीज का कोड बताना है, फटाफट बिना देर किए हुए। टेप, और टैप का कोड है आपका बेटा SZO। ठीक है, क्लियर है। आपको फ्रीज का कोड बताना है, फटाफट से बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम है। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से फटाफट बताओ बेटा। चले आगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बोलिए। हो गया सॉल्व, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओनली 10 सेकंड्स बचे, फटाफट बता दो। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो देखते ही नजर आ रहा है, लेटर टू लेटर कोडिंग का ये क्वेश्चन। फटाफट बता दो इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूं अब, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। क्या डी ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से बोलो, क्या डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जिनका करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो इधर ध्यान से देखो। देखो बेटा, टी और एस, ए और जेड, पी और ओ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या नजर आता है बेटा, यहां पर हमें जब भी कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें उसके अल्फाबेट के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है। उन अल्फाबेट के हमें अपोजिट्स पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हुए कुछ, जो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें। ओके, देखो टी और एस की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर -1 है, क्योंकि एक अल्फाबेट कम हो रहा है। एस पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ए और जेड यहाँ पर भी -1 हो रहा है। पी और ओ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ओके, क्योंकि देखो +1 करते हैं, टी के बाद क्या आता है, यू आता है +1 करने पर, ए के बाद बी और पी के बाद क्यू। ओके, क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हर अल्फाबेट में -1 करना है। ओके, हर अल्फाबेट में क्या करना है बेटा, आपको -1 करना है। तो देखो एफ से जस्ट पहले क्या आता है, ई, आर से जस्ट पहले क्यू, ई से जस्ट पहले डी, जेड से जस्ट पहले वाई और ई से जस्ट पहले डी। तो देखो -1 करने पर आपको क्या मिला है बेटा, यहाँ पर फटाफट देखो, ई क्यू डी डी वाई डी। ई क्यू कहाँ है, ई क्यू यहाँ है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ई क्यू ये दोनों ही है ना, ई क्यू डी, डी भी देखो, डी भी दोनों में नजर आ रहा है आपको। फिर क्या है, डी, तो यहां पर क्या है, एफ, मतलब कि ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका लेटर टू लेटर कोडिंग का है। ओके, फटाफट से इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको ए का कोड 1 दिया है, बी का कोड 2 दिया है, सी का कोड 3 दिया हुआ है और आपको BIDDIC का कोड बताना है। फटाफट से बता दो, फटाफट बिना देर किए हुए। चले, क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, फटाफट बताओ। BIDDIC कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, फटाफट बता दो। ए का कोड आपके पास 1 है, बी का कोड 2 है और सी का कोड आपके पास 3 है। तो आपको इसका कोड बताना है, फटाफट बोलो। कुछ नहीं है बेटा, लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन मिल रहा है आपको ये, फटाफट से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट मिल रहा है, ए या बी या सी। देखो बेटा, सी और डी तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यहां पर है आपके पास बी और बी का कोड आपको दिया है 2, तो यहां पर आ रहा है आपके पास 3 और यहां आ रहा है 3, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब बचे क्या आपके पास, ए और बी। फटाफट से ए और बी में से देख लीजिए। देखो बी का कोड आपके पास क्या है, 2। ओके, आई का कोड क्या होता है बेटा, आई किस पोजीशन पर है, क्योंकि यहां पर हमें पोजीशन गिवन है, ए की पोजीशन है 1, बी की पोजीशन है 2, सी की पोजीशन है 3, तो डी की पोजीशन होगी 4, ई की पोजीशन होगी 5, एफ की पोजीशन होगी 6, इस तरह से। ओके, क्लियर है। तो आई की पोजीशन क्या होती, आई 9, डी की पोजीशन 4, डी की पोजीशन 4, आई की पोजीशन 9 और सी की पोजीशन 3। तो आपका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, 294493। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देख लो कहां है ये ऑप्शन, ए या बी में, 294493 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन बी भी क्या है आपका
इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, फटाफट से नोट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो थर्ड क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको नंबर्स दिया है, नंबर्स टू लेटर कोडिंग दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 15789 का मतलब क्या हो गया? XTZL। ओके, 23456 का मतलब हो गया NPSU। तो हाउ इज 23549? तो 23549 को हम क्या लिखेंगे? ओके, तो आ जाओ बेटा, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और कोड लिख देता हूँ साथ में आपके। फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से। आपको कोड किसका फाइंड करना है? 23549 का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओनली 3 सेकंड्स रह गए, फटाफट बता दो। 2 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट। देखो बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर आपका या तो ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट होगा, क्योंकि बी का तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको दिया हुआ है 2 पोजिशन, 2 3 5 4 9 का आपको पोजीशन बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन से लेटर्स आएंगे, जबकि आप यहाँ पर देखो सेकंड नंबर की पोजीशन जो है, सेकंड नंबर का जो कोड है वो क्या है? एन है। किसका कोड है? वो एन का कोड है। तो ये सेकंड तो हो गया आपके पास एन। थर्ड का कोड कौन सा अल्फाबेट है? थर्ड पे आपके पास पी। थर्ड पे कौन सा है बेटा आपके पास? पी। तो ये लीजिए पी। फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है? यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर आपका अल्फाबेट है आपके पास टी। कौन सा है? टी। तो ये लीजिए टी। फोर्थ पोजीशन पर देखिए, फोर्थ पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है? फोर्थ पोजीशन पर आपका अल्फाबेट है एस। तो ये लीजिए एस। और नाइन्थ पोजीशन पर देखिए, नाइन्थ पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है? एल। ओके, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली ये जो गिवन है हमें इसकी बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आपको इन्हीं को देखकर कोड बताना है। तो यहाँ पर 2 की पोजीशन पर क्या था? एन। थर्ड पोजीशन पर पी। फिफ्थ पोजीशन पर टी। फोर्थ पोजीशन पर एस और नाइन्थ पोजीशन पर एल। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया। एनपीटी, एनपीटी का है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ बी है, मतलब कि डी भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास सी और ए, इन दोनों में से NPTSL, NPTUL, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट कौन सा होगा? NPTSL, क्योंकि यहाँ U आ गया है और यहाँ पर है S, और S की जो पोजीशन है वो है हमारे पास 4 नंबर। ओके, और U की पोजीशन तो है आपके पास 6 नंबर। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट चले, हो गया? चलो आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। आपने अगर लेक्चर लिया हो ये अच्छे से, लेटर टू लेटर कोडिंग वाला, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली करवाया था, याद आया? सॉरी, सब्स्टिट्यूशन वाला जो था कि उसके प्लेस पर इसको रिप्लेस करना, प्लेस पर रिप्लेस करना, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत इजीली करवाया था आपको। फटाफट से बता दो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखो, कुक इज कॉल्ड बटलर, कुक को क्या बोला जाता है? बटलर, ठीक है। ये इंग्लैंड का प्लेयर नहीं है, विकेट कीपर नहीं है, ये बटलर है ओनली। मैनेजर, मैनेजर को बोला जाता है, सॉरी बटलर को बोला जाता है मैनेजर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बटलर को क्या बोला जाता है बेटा? मैनेजर। ओके, फिर मैनेजर को बोला जाता है टीचर, मैनेजर को टीचर। फिर टीचर को बोला जाता है क्लर्क, टीचर को क्या बोला जाता है? क्लर्क। फिर क्लर्क को बोला जाता है प्रिंसिपल, ओके। और हमसे क्या पूछा गया? हु टीच इन द क्लास, क्लास के अंदर कौन पढ़ाता है बेटा? कौन पढ़ाता है? क्या कुक का काम है टीचिंग करवाना? नहीं है। बटलर का काम है? नहीं है। मैनेजर, मैनेजर को भी तो बैंक से फुर्सत नहीं मिलती है, तो बेटा क्लास में पढ़ाएगा कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का वर्क होता है स्कूल मैनेज करना, ठीक है। सारी फैकल्टीज प्रिंसिपल के अंडर में रहती है, तो क्लास के अंदर पढ़ाएगा कौन? टीचर पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? टीचर। अब टीचर का कोड क्या है यहाँ पर? फटाफट से बताओ मुझे। टीचर का कोड है आपका क्लर्क। क्या है? क्लर्क है। तो यहां पर इस पजल के अकॉर्डिंग
यहाँ पर टीचर का कोड अगर क्लर्क है तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्लास में कौन पढ़ाएगा, क्लर्क पढ़ाएगा। ओके क्लियर है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा चुका था, मैंने बोला था आपको अभी कि बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, फटाफट से आपने ध्यान नहीं दिया, वरना आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे पाते। चलें आगे, चलो अब देखो यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, पजल टू पजल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, NSOPTRKLICHN stands Sharma gets Mary's gift. PTRINMWOPCHN stands wife gives Mary's gift. TTIWOPNHI stands he gives nothing. हमें gives का मीन बताना है, क्या किसका मीन बताना है यहाँ पर हमें, gives का। तो फटाफट देख लो सॉल्यूशन, सॉल्व आपको करना है, बस मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ये पहले ही लेक्चर्स में। इसका कोड क्या है, शर्मा गेट्स मैरीज गिफ्ट, शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट। ओके, सेकंड क्या था हमारे पास, PTR INM WOP और CHN। इसका कोड दिया है आपको, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। ओके, फिर क्या दिया है आपको, TTI WOP NHI। इसका जो कोड है आपके पास वो क्या है बेटा, इसका कोड मिलेगा आपको यहां पर, ही गिव्स नथिंग, ही गिव्स नथिंग। ओके, अब बेटा ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखो आपको गिव्स का मतलब बताना है, तो गिव्स कहाँ है, गिव्स एक तो यहां पर है आपके पास, एक यहां पर, इन दोनों में गिव्स है। अगर आप यहां से वाइफ मैरिज और गिफ्ट का कोड पता कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो गया ये। फटाफट से मुझे आज का आंसर बता दो 5th क्वेश्चन का, फटाफट से बिना देर किए हुए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। जल्दी करो जल्दी। देखो किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है बेटा, CHN CHN, ये दोनों इसमें कंपेयर मतलब क्या है, यहाँ दोनों सेम है। ओके, तो यहां पर सेम क्या क्या है, यहां सेम है, एक तो मैरिज है और एक गिफ्ट है। क्या है बेटा, मैरिज और गिफ्ट, ठीक है। तो यहां पर फटाफट से देखो, मैरिज भी मिल रहा है आपको और गिफ्ट भी मिल रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पर सिमिलर मिल रहे हैं। जब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो CHN है ये कोड मैरिज का है या गिफ्ट का है। और कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहे ना, बिल्कुल मिल रहे हैं, PTR। तो बेटा देखो PTR और CHN, ये जो कोड है ये किसके कोड है, या तो मैरिज, ओके, और या फिर गिफ्ट, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास मैरिज है और यहां पर गिफ्ट है, ठीक है। तो यहां पर इधर आ जाओ इनके ऑप्शन में, देखो यहां पर CHN यहां पर भी है, ओके, और यहां नहीं है, क्लियर। तो क्यों ना हम इन दोनों को छोड़ दें, अगर हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटा देखो इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या गिव्स है, यहां पर भी हमारे पास गिव्स है। जब इन दोनों में सिमिलर गिव्स आ रहा है, क्या आ रहा है, इन दोनों में सिमिलर गिव्स, तो इनके आंसर में ये मतलब कि यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है हमें, WOP, क्या मिल रहा है, WOP। तो हमारा तो डायरेक्टली आंसर आ गया ना, हमें तो इन दोनों को तो कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। अगर हम इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं, गिव्स इसमें भी और इसमें भी है, अगर इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं हम, तो डायरेक्ट हमें तो ऑप्शन मिल गया कि WOP। तो गिव्स का जो ऑप्शन है आपका करेक्ट, गिव्स का मीन क्या होगा, WOP। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इन सबको सॉल्व करने की तो आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्या देख लिया कि गिव्स यहां पर भी है, गिव्स यहां पर भी है। जब हमारे पास इन दोनों प्लेस पर गिव्स है और गिव्स सिमिलर है, तो इनके इस कोड में भी सिमिलर हमें क्या मिलेगा, WOP। तो देखो फटाफट से गिव्स का कोड क्या है आपका, WOP। चले आगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। अब कितना इजी क्वेश्चन आ गया,
सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही फटाफट सॉल्व करके बताओ बेटा इसका आंसर मुझे, बिना देर किए हुए। आपको यहां पर मीन बताना है स्वीट का। स्वीट का मीन क्या होगा फटाफट से, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको स्वीट का मीन बताना है बेटा। स्वीट का फटाफट देख लो, स्वीट का मीन बता दो यहां से देख के क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। क्या दिया हुआ है आपको, इंटेलिजेंट। ओके ये लीजिए। अब आपको यहां पर मीन बताना है बेटा स्वीट का। तो स्वीट, स्वीट कहाँ है हमारे पास, सबसे पहले देखो स्वीट है हमारे पास यहां पर, यही है ना आपके पास स्वीट। अब जब स्वीट यहां है तो बेटा इन दोनों में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास इज क्या कॉमन आ रहा है, इज। तो इनके आंसर में भी कुछ कुछ कॉमन आ रहा होगा आपके पास, देखो बिल्कुल आ रहा है ली। तो इसका कोड तो क्या हो गया बेटा, ली। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों को, क्योंकि बेटा देखो यहां पर भी जूस और जूस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, जूस कॉमन आ रहा है। तो इनके आंसर में की अगर हम बात करते हैं तो यहां हमें सी कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, सी। इधर से जब हमें सी कॉमन मिल रहा है, इधर से हमें जब जूस कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सी जो कोड है वो किसका है, जूस का। ओके, और ली जो कोड था वो किसका था बेटा, इसका। अब देखो हो गया आपका काम भाई, सी भी कैंसिल हो गया आपका, ली भी कैंसिल हो गया, मतलब कि इस भी कैंसिल हो गया आपका, जूस भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, स्वीट। और स्वीट का कोड क्या है, नी। ये लीजिए, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को लगाना है। अगर आपने अपने एफर्ट्स लगाए तो गारंटी है आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सिर्फ कंपेयर करना है आपको और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, ओनली ऑन कंपेयर। ओके चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से नोट कर लो ये, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब देखो नंबर 2 लेटर कोडिंग आई है, एक तरह से पजल फॉर्म वाली, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड 786 मीन, 786 का मीन क्या है, 786 का मीन है बेटा आपके पास स्टडी वेरी हार्ड। बिल्कुल स्टडी तो बहुत हार्ड होती है ना। 958 का मीन है आपके पास हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। और 645 का मीन है बेटा आपके पास स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। ये लो बेटा, आपको यहां पर वेरी का मीन बताना है। किसका मीन बताना है बेटा, यहां पर आपको वेरी का, VERY। अब वेरी का मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं, और ऑप्शन आपको देना है करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो वेरी का है, वेरी है आपके पास यहां पर, मतलब कि कोड या तो 786 इन तीनों में से होगा, 5 का तो कोई चांसेस ही नहीं है। ओके तो फटाफट से मुझे बता दो आप कौन सा कोड आपका करेक्ट है, वेरी का कौन सा कोड आपका करेक्ट है, फटाफट बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, ओनली ऑन 18 सेकंड से आपके पास मोर, फटाफट। ऑप्शन ए बी सी, देखो डी तो मैंने कैंसिल करवा दिया आपको डायरेक्ट, अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से ही सेलेक्ट करना है। फटाफट से देख लो, फटाफट देखो, यहां से देख लो स्टडी स्टडी, ठीक है। यहां से देख लो कॉमन क्या है, 6 है, मतलब कि 6 का मीन तो हो गया ये स्टडी। ओके क्लियर। चलो और क्या बचा आपके पास, और देख लीजिए वेरी और हार्ड। हार्ड कहाँ है, यहां पर। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, इन दोनों का कंपेयर करते हैं और इन दोनों का कंपेयर करते हैं, तो यहां से कॉमन मिल रहा है हमें 8। 8 का मतलब क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो ये बेटा देखो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 8। अब वेरी, 6 और 8 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा वेरी। वेरी की पोजीशन क्या है, 7 है, तो ऑप्शन आपका 7 करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है यार, सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने हैं आपको। ओके क्लियर है, चलें आगे। चलो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। डी की पोजीशन, डी इक्वल है 4 के, कवर का जो टोटल है वो है 63। बेसिक किसके इक्वल होगा इन ऑप्शन में से, फटाफट बता दो मुझे, बेसिक किसके इक्वल होगा इन ऑप्शंस में से, फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बिना देर किए हुए, बहुत इजी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं,
आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बता दो। ये लीजिए, फटाफट सॉल्व कर दीजिए अभी से। 30 सेकंड्स का टाइम है बेटा, जल्दी सॉल्व करो। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कुछ समझ में आया यहाँ से या नहीं आया? फटाफट से बताओ। अरे भाई डी की पोजीशन क्या दी हुई है आपको? 4। क्या डी का प्लेस अल्फाबेटिकल प्लेस 4 ही होता है? हाँ या ना? बिल्कुल होता है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कवर सी की पोजीशन क्या होगी बेटा? सी की पोजीशन इस अकॉर्डिंग, जब डी की पोजीशन 4 है तो सी की पोजीशन 3 होगी। ओ की पोजीशन 15। अब यहाँ पर यूज आ रही है ना पोजीशंस, अल्फाबेट्स के ऑर्डर्स सारे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि उन्हें याद करो। अगर वो याद है तो गारंटी आप बिना किसी प्रॉब्लम के इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है। वी की पोजीशन क्या होगी बेटा? फटाफट से मुझे बताओ। 22 क्या पोजीशन होगी? 22 सही है या नहीं है? ओके। ई की पोजीशन क्या होगी? 5, क्योंकि फिक्स 6। आर 18। ठीक है क्लियर है। अब बेटा इनका सम कर लो। क्या आपको इनका सम 63 नजर आ रहा है? 15 और 3 कितना हुआ बेटा? 18। 18 और 2 20। 20 और 20 40। ठीक है। 40 और 10 50। 50 और 8 और 5 कितने हुए? 13। तो 50 और 13 63। मतलब कि इन सब का सम किया गया है। यहाँ पर इनके जो अल्फ़ाबेट हमें गिवन है, इन अल्फ़ाबेट का सबसे पहले सम किया गया है। ऑर्डर्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स लिखे हैं और इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के बेस पर इनका क्या किया बेटा? सम। और जब इनका सम किया तो फाइनली हमें मिला 63। तो हम बेसिक का भी तो क्या करेंगे? सम ही करेंगे। तो बी की पोजीशन क्या होती है? 2 होती है। ए की पोजीशन 1। एस की पोजीशन क्या होगी? 19। आई की पोजीशन 9। सी की पोजीशन 3। ओके सम कर दो इन सबका फटाफट से। देखो 19 और 1 कितना हो गया? 20। 20 और 12 42। 42 और सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। 90 और ये 20। ओके 20 और 9 29। 29 और 3 32। 32 और 2 34। करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा? 34। तो ये लीजिए 34। कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उनका पोजीशन पता होना चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन पता है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे हम। चलो हो गया यहाँ तक नोट? आ जाओ फटाफट से। अब यहाँ पर इन सर्टेन कोड क्या दिया है आपको? रेशनल दिया हुआ है। इस रेशनल को आपको इस कोड में लिखना है और ट्रिपल को आप किस कोड में लिखोगे ये बताना है आपको। ओके फटाफट से सॉल्व कर लो यार बेटा, जल्दी से बिना देर किए हुए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे भी बता दो। रेशनल का कोड क्या दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फटाफट से। ओके तो आपको ट्रिपल का कोड बताना है यहाँ पर। ये लीजिए फटाफट से बता दीजिए मुझे अब क्या कोड होगा आपका यहाँ पर। फटाफट से देख लीजिए। रेशनल को जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ट्रिपल को आप किस फॉर्म में लिखोगे? फटाफट बताओ, जल्दी से सॉल्व करो इसे जल्दी से। क्या ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फटाफट से देख लीजिए भाई। देखो TRIABLE ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसी का ही तो मीन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब बचे क्या? ABC। ABC में से फटाफट से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ABC कौन सा करेक्ट है बेटा ऑप्शन? देखो चलो मैं बता देता हूँ, 8 सेकंड्स और देख लो सॉल्व करके क्या मिल रहा है। ऑप्शन A, B या C? मेरे अकॉर्डिंग तो C ऑप्शन करेक्ट है। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो कैसे। RA
आर ए, मतलब कि ए हमें गिवन है यहाँ पर और आर गिवन है हमको यहाँ पर। आई टी, सॉरी टी आई, तो आई पहला आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। ओके, ओ एन, एन पहला आ रहा है और ओ बाद में आ रहा है। ए एल, एल पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। मतलब कि ये क्या हो रहा है, क्रॉस सेकंड पोजीशन में इनकी चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंजेस कर दो। आर को पहले ले लो, टी को बाद में ले लो। आर को पहले लो तो ये आर, टी को बाद में लो, ये लीजिए। अब इन दोनों में भी बी को पहले ले लो, आई को बाद में। इन दोनों में भी एल को पहले लो और ए को फिर। तो क्या बना बेटा यहाँ पर, आर टी बी आई एल ए। आर टी कहाँ है, यहाँ आर बी है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर मिला है आपको। क्यों, क्योंकि आपने क्या देखा है यहाँ पर, सिर्फ इनके प्लेस में चेंजेस है, मतलब कि हर सेकंड प्लेस के बाद इनको क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है, यहाँ पर इंटरचेंज है, यहाँ पर इंटरचेंज है। ओके, क्लियर है। सॉल्यूशन में इनके जो कोड गिवन है उसमें तो हमने यहाँ पर भी तो वही किया है कि जब हमें इस फॉर्म में दिया है तो इनको इंटरचेंज कर दो ना यार आपस में, इस तरह से। पहले आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, ओके, तो फिर क्या करोगे, आंसर के लिए इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। ये लीजिए, फटाफट से नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें, हो गया आपका, ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बता दो इसका आंसर। इन ए सर्टेन कोड, सिक्किम का कोड आपको गिवन है, ट्रेनिंग का कोड आपको लिखना है। फटाफट से, सिक्किम का कोड क्या दिया है हमें, THLJL। ओके, आपको ट्रेनिंग का कोड देना है यहाँ पर। ये लो, सिक्किम का क्यों कोड है बेटा, THLJL। फटाफट से बताओ ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फटाफट से देखो, फटाफट से। ऑप्शन ए तो सवाल ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है बेटा ऑप्शन ए आने के, तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। ऑप्शन बी सी और डी में से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। फटाफट से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है आपको, और मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपका क्या आंसर आ रहा है करेक्ट बेटा, फटाफट बताओ 30 सेकंड सॉल्व करके, क्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है, यस या नो, फटाफट बोलो, क्या ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है क्या। देखो बहुत इजी नजर आ रहा है, सीधा सॉल्व हो रहा है, सारे कोड्स आपके सामने हैं, या तो ऐड करके देखो या सब्ट्रैक्ट करके देखो, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, या तो +1 -1 +2 -2, बस इनके अलावा तो इनमें कुछ गेम नजर ही नहीं आ रहे। फटाफट सॉल्व करो, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या आंसर आया, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल है। देखो एस और टी +1, HI -1, KL +1, JK KJ -1, IJ +1, ML -1। तो बेटा यहां पर भी तो यही करना है भाई, यहां पर भी तो यही करना है हमें, यही तो फॉर्म है होगा हमारा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ओके, टी में +1 करो, टी में +1 करोगे तो क्या मिलेगा, U, R में -1, R में -1 करने पर Q, A में +1 B, I में -1 करो फटाफट से, I G H I, N में क्या करना है, +1 O, I से वापस -1 करो H, N से +1 करो O, G से -1 करो F। तो फाइनली आपको क्या मिला, UQB HOHOF, UQB एंड UQB। क्लियर, H, यहाँ भी H है, यहाँ H नहीं है, मतलब कि ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे H नहीं है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट है। UQB HOHOF, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो सिर्फ यही तो किया हुआ है यहाँ, +1 -1 +1 -1 +1 -1। आपको जब भी इस तरह से कोड गिवन हो ना, तो बेटा हमेशा उनको नीचे की तरफ लिख लो, ताकि आपको कंपेयर करने में कभी कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी। ओके,
कर लिया नोट ये? चलें आगे हम। चलो 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली इज कोडेड एज, दिल्ली का कोड आपको दिया हुआ है बेटा 73541। दिल्ली का कोड क्या दिया है? 73541। कलकत्ता का कोड दिया है बेटा आपको 8289 एक मिनट 8258 आएगा। 82589662 आपको इसका कोड बताना है। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, देख लो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा यहाँ पर। फटाफट से देख लो, सब कुछ यहाँ पर नजर है, सारे अल्फाबेट के आपको कोड नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ उन कोड की हेल्प से आपको ये वर्ड बनाना है। फटाफट बता दो नंबर्स में क्या क्या आंसर है आपका। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी करो। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है? देखो ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी और डी में से करेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट है ये बता दो आप तो मुझे। सी करेक्ट है या डी करेक्ट है बेटा? फटाफट जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? फटाफट बताओ सॉल्व करके। सी का कोड क्या नजर आ रहा है? देखो सी का कोड है आपके पास यहाँ पर 8, क्योंकि सी की पोजीशन की बात करते हैं तो सी की पोजीशन तो 3 होती है, लेकिन यहाँ पर सी की पोजीशन क्या है? 8 है। ओके, क्योंकि देखो एल और एल की पोजीशन 5 है। ओके, और कंपेयर कर लेते हैं आई है क्या यहाँ पर? नहीं है। ओके, और कौन सा है हमारे पास? 541, और कुछ भी नहीं है। ए की पोजीशन यहाँ से क्या मिल रही है? 2, तो ये हो गई 8 और 2। एल की पोजीशन 5 है। आई की पोजीशन देखो 1 है। सी की पोजीशन 8 है। यू की पोजीशन 9 है। कौन सी पोजीशन है यू की? 9। टी की पोजीशन 6 है। तो बेटा आपको कोड क्या मिला? 8251896। 8251896 कहाँ है? 825 ये रहा 1896। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाओ। अपने एफर्ट्स लगाओगे तो गारंटी है हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करोगे बेटा, बहुत इजीली। चलें आगे हम, आ जाओ फटाफट से। ट्रांसमिशन का कोड दिया हुआ है आपको, कम्युनिकेशन का कोड बताना है। फटाफट से देख लो, ट्रांसमिशन का कोड दिया है, कम्युनिकेशन का कोड बताना है। तो ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन को सॉल्व किस तरह से करोगे फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट बेटा। ट्रांसमिशन का आपको कोड दिया हुआ है, आपको कम्युनिकेशन का कोड बताना है। ये आ गया आपका ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन का कोड क्या है? RTANMSI SION। ओके, आपको कम्युनिकेशन का कोड बताना है। फटाफट से देख लो, फटाफट कम्युनिकेशन का कोड बताना है आपको। फटाफट से बता दो अब मुझे। ऑप्शन आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ट्रांसमिशन तो कितना इजी क्वेश्चन नजर आ रहा है। फटाफट करो इसको सॉल्व, फटाफट। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? देखो TRT AN एज इट इज। MS मतलब कि इनको इंटरचेंज किया है, इन्हें एज इट इज रहने दिया, इन्हें इंटरचेंज किया, इन्हें एज इट इज रहने दिया। ओके, क्लियर है? फिर IS हो गया। ओके, फिर SI, यहां पर भी क्या किया है भाई? सेम किया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। SIIS, SISIS, थोड़ा सा हमने यहां पर एक अल्फाबेट कम लिखा है। SISI, तो SISISON। देखो SISISON, ठीक है, इसे एज इट इज रहने दिया।
इन दोनों को इंटरचेंज किया है और इन दोनों को एज इट इज रहने दिया है। ओके, तो यहाँ पर भी तो आपको यही करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये हो गया OC, इन दोनों को एज इट इज रहने दो MM, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो NU, इन दोनों को एज इट इज रहने दो IC, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो TA, इन दोनों को एज इट इज रहने दो IO, इसके साथ में क्या था SO, N के बाद क्या है SA, मतलब कि हमें क्या करना है यहाँ पर फटाफट से देख लो, अब आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा। OCMM का है OCMM, ओके, यहाँ दो सब में ही है। NUIC तो इसमें तो नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। OCMM NU, यहाँ C है जबकि I आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। UIC मतलब कि इन दोनों को देखना है, हमें इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। IC के बाद क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर हमारा IC के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है, इनको हमने एज इट इज रहने दिया IT क्या आ रहा है बेटा IT, तो IT कहाँ है, एक मिनट कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा, रुकना, इसको वापस लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया है ना डायरेक्ट ही सॉल्व किस तरह से हो रहा है, तो बस प्लेसेस में तो चेंज करना है, फटाफट से कर लेते हैं। देखो अभी इन दोनों को क्या करना है, चेंज करना है, तो ये हो गया OC, इन दोनों को एज इट इज रहने दो MM, इन दोनों को चेंज कर दो NU, इन दोनों को एज इट इज रहने दो IC, इन दोनों को चेंज कर दो TA, इन दोनों को एज इट इज रहने दो, इन दोनों को क्या करोगे एज इट इज रहने दोगे, तो IO, इन दोनों को क्या करोगे चेंज कर दोगे, तो SN, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास UCA OCMM NU IC TA IO NS, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें चेंजेस होगा। देखो यहाँ पर 12 ही अल्फ़ाबेट्स है इसलिए ये एज इट इज है, लेकिन यहाँ 14 अल्फ़ाबेट्स है, इसमें कम्युनिकेशन में क्या है 14 अल्फ़ाबेट्स है, जब इसमें 14 अल्फ़ाबेट्स है तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, चलें आगे हम, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है फटाफट से हो तो बता दो मुझे। ओके चलो, यहां पर दिया है इन ए सर्टेन कोड ब्रेन का आपको कोड दिया हुआ है यहाँ पर BRAIN, ब्रेन का कोड क्या दिया है, सर्कल एडिशन, परसेंटेज साइन, डिवाइड साइन, हेज और मल्टीप्लाई, ये सिंबल्स में दिया हुआ है बेटा, है ना। टायर का कोड क्या दिया बेटा आपको, आपको रेंट का कोड बताना है। अब रेंट का कोड तो कितना इजी हो गया यार, सारे कोड्स आपके सामने, फटाफट से बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, फटाफट से। आर का कोड आपके सामने, ई का कोड आपके सामने, एन का कोड है और टी का कोड है, फटाफट से बता दो मुझे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से बोलो कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रहा है, फटाफट, चारों में ही आपको कंफ्यूजन कर दिया है, फटाफट से बताओ। देखो आर का कोड तो है परसेंटेज का साइन, ओके ये लीजिए। ई का कोड क्या बेटा, एडिशन का साइन है, प्लस एन का कोड है आपका मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो गया आपके पास डॉलर का साइन। ओके क्लियर है, तो फटाफट देख लो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिना देर किए हुए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट मिल रहा है सी, देखो परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमें इनके साइंस गिवन है और इन साइंस की हेल्प से हमने इनको सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो अब टीचर का कोड दे दिया आपको ये, और आपको चिल्ड्रन का कोड बताना है।
चिल्ड्रन का कोड बताना है यहाँ पर फटाफट से। टी और वी, टी और वी, यहाँ पर टी और वी में देख लो +2 का डिफरेंस है, फटाफट से देखो। टीचर और VGCEJGT, फटाफट देखो। टी और वी में क्या है? +2, FG +2 +2 +2 +2 +2, तो यहाँ पर CDEHIJIJKDEF, तो देखो EJKF का मिल रहा है आपको, EJKF, EJKN, L को हम भूल गए, L को हम भूल गए, तो LMN, ठीक है। तो EJKFN, EJKF, ये तो करेक्ट हो गया, EJKNF। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसे। EJKNF, ठीक है। RST GNOP, तो TGP किस में आ रहा है पीछे? अगर जिसमें TGP आ रहा होगा पीछे वो करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप लास्ट के थर्ड देख लीजिए, आगे के तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेंगे। ओके, तो लास्ट के थर्ड TGP का है, यहाँ है नहीं है, कैंसिल हो गया, यहाँ है नहीं है, कैंसिल हो गया, यहाँ HTP है, जबकि हमें क्या चाहिए? TGP का है ऑप्शन ए में, तो 14 करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से देख लो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब ए का कोड दिया है 1, बी का कोड दिया आपको 2, और आपको इसका कोड बताना है। कितना इजी है, देखो पोजीशन बता दो, F6E5, बी की पोजीशन कितनी है? 2, ई की पोजीशन 5, डी की पोजीशन 4, डी की पोजीशन 4, आई की पोजीशन 9। ये लो आ गया आपका आंसर 449, जिसमें एंड में है वो करेक्ट आंसर है। 449 इन दोनों में है, मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गए। चलो इन दोनों को देख लो, 449 फिर क्या है? 5 है, तो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पे, 652 है, और 652 मतलब कि यहाँ पर 652 है और हमें 652 मिल रहा है, फिर 5449, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं। अब ये डी यहाँ पर वापस से बेटा आपको क्या करना है? इनका सम करना है। देखो एफ की पोजीशन क्या होती है? एफ की पोजीशन होती है 6, ए की पोजीशन 1 और एन की पोजीशन 14। ओके, तो ये तो कितना हो गया? 20 और 21, मतलब कि इनका सम जो मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है? 21, तो इन सबका सम कितना मिलेगा? ओके, क्लियर है? टी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना, ए का ऑर्डर लिखना, पी और ई, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो यहां पर अब आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, टेबल बेस पे, जो कॉलम बेस्ड वाले क्वेश्चन है उनके बेस पर क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें। इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर 2 कॉलम्स, हमारे पास 2 कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। 4 वर्ड्स आर रिटर्न इन कॉलम फर्स्ट, इन कॉलम सेकंड, इक्विलेट codes are used for these words. For each of 4 words, 4 different patterns are used. Identify the pattern questions given below and choose the correct option. हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब कि बेटा आपको पॉलिश गिवन है और पॉलिश का कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। तो पॉलिश का कोड जब आपको ये दिया हुआ है तो इन सब में आपको ये देखना है कि कौन सा पैटर्न इन दोनों को फॉलो कर रहा है। ओके, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। पॉलिश का कोड क्या है बेटा? NM JG QF, ठीक है बेटा। P और N कितना का गैप है? OP LMN NOP, मतलब कि P बाद में आता है, N पहले आता है, तो ये -2, ठीक है। यहां पर भी -2, क्योंकि देखो LMNO -2, JKL L बाद में आता है, J पहले आता है, तो -2, GHI यहां पर भी -2, यहां पर देखो फटाफट से, यहां पर भी -2, QRS यहां पर भी -2,
ओके क्लियर है। आप क्या देख रहे हो कि ये जो नीचे वाले अल्फाबेट है ये पहले आते हैं, ऊपर वाले अल्फाबेट बाद में आते हैं, जबकि कोड हमें दिया है तो वो इस तरह से दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर -2 का क्या हो रहा है, -2 अल्फाबेट कम करके लिखे में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसे ही हम अगर इस अल्फाबेट में से -2 कर देंगे तो हमें ये कोड मिल जाएगा। ओके तो आप फटाफट से चेक कर लो इनमें से कौन सा, सी का -2 करो, सी से -2 करने पर ए मिलेगा, मतलब कि ये तो आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए क्या है, नहीं है, तो बिल्कुल हटा दो इसे। ठीक है चलो सेकंड देख लो, बी से आप 2 कम करके देखो, ए जेड सी है यहाँ पर, ये लो इसको भी हटा दो तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। सी देख लेते हैं फ्रेंड, एफ से जस्ट कम करो 2, सी डी ई एफ, डी क्या आता है, डी आता है, फिर ई और एफ, तो यहाँ पर क्या है, के है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि देखो टी और आर टेबल, TABLE, और इसका कोड है आपके पास RYZJC। देखो आर पहले आता है, RST यहां -2 हो रहा है, AY -2 हो रहा है, BZ -2 हो रहा है, LJ -2 हो रहा है, EC -2 हो रहा है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी है। ओके चलो बेटा अब यहां पर सेम क्वेश्चन है, इसका कोड आपको ये दिया हुआ है, आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके एज इट इज यहां पर पेन का कोड आपको ये दिया हुआ है और कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये आपको इनमें सॉल्व करके बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है। तो बेटा आज के जो हमारा लेक्चर था ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर जिस भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने डिस्कशन किए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और जितना ज़्यादा हो सके बेटा उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि हर बच्चे तक उसके डाउट्स क्लियर हो पाए, ये वीडियोस पहुंच पाए। ओके बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। ओके बेटा बाय।